तो इसमें एक और सवाल भी तो बनता है ना सर, एक सवाल और थोड़ा सा टेढ़ा बनता है कि अगर आप इसको थोड़ा सा डिफरेंट एंगल पे लेंगे, अगर आपकी बिहार का ये हालत हुआ है कि भाई उनकी वजह से हारे हैं, ठीक है, दैट मीन्स इनके साथ या तो लगने के चांसेस कम ही दिखते हैं आपको, और वही चीज़ फिर कॉपी पेस्ट होगी इस तरफ और आपको दिखेगा कि यूपी बिहार का एक वो कुछ गठबंधन टाइप बनाने की कोशिश करेंगे जहां पर आपस में कुछ डैमेज कर पाए बीजेपी को, ठीक है। तो इसके अंदर सर नाउ इंटरेस्टिंग गेम ये रहेगी कि अगर आपका जैसे ये जो स्ट्रक्चर है यूपी का भी और बिहार का भी, जिस तरह से अभी इस टाइम पे सेटअप है और जिस तरह से महाकुंभ का एक इम्पैक्ट आएगा सर, यूपी बिहार में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा महाकुंभ का, ठीक है। तो इसके ऊपर अब महाकुंभ पे ये नैरेटिव चलाया, ये चलाया, अभी तो राम मंदिर का पूरा वो कंस्ट्रक्शन भी हो जाएगा, तो वहाँ पर भी थोड़ा और हंगामा करेंगे ये लोग, योगी साहब करने वाले वो सब काम वो भी होगा। तो आपको मेरे को ये पूरा एक ऊपर से फिगर में बताइए, इंडिया अलायंस जो आप बोल रहे हैं, इंडिया अलायंस तो खैर कुछ बता नहीं, तो क्या आप अभी देखेंगे दी एंट्री ऑफ केजरीवाल इनटू बिहार? बिकॉज दैट्स दी ओनली वे कांग्रेस को साइड में करके, एक वो गंदी राजनीति करके ये लोग दोबारा से वही बॉर्डर स्टेट की जो इनकी पॉलिसी है वहां पर अपनाने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि केजरीवाल को पूरी तरह से डाउन करने के कारण बीजेपी हैज मिस्ड अ ट्रिक समवेयर। यहाँ इसको डाउन तो कर दिया, अब इसके पास रिसोर्सेज नहीं बचे हैं बिहार में कुछ करने के या दूसरी जगह पे कुछ करने के। जहाँ पे भी ये जाता है ये दूसरे लोगों को डैमेज करता है अभी। लेकिन तेजस्वी ने इसके साथ में हाथ मिला लिया, तो तेजस्वी को डैमेज शायद ये ना करना चाहे, ख़ासतौर से इसलिए क्योंकि अब जो इसके जो स्पॉन्सर्स हैं उनकी खुद की हालत ख़राब है। आप देखिए ट्रम्प क्या कर रहा है, बैंड बजा रखी है यूएस एड वो कह रहे हैं कि साहब कि ये तो खाली 1% है। अगला हमला उनका जो है एनईडी पे है, उनकी पूरी जो मेडिकल जो स्कैम हुए हैं सारे के सारे, this is only $50 billion per year. They are trillions of dollars per year. उसके भी बेनिफिशियरी इन्हीं के लोग हैं। अभी मैं देख रहा था कि खाली अकेले लूथरन चर्च को पता नहीं कितने $1 बिलियन दे डाले इन्होंने रेफ्यूजी हेल्थ के लिए। हाँ सर, अगर वो लोनलीनेस भगा सकते हैं तो रेफ्यूजी के हेल्थ भी देख सकते हैं। दैट इज नॉट थ्रू यूएसएड, सेपरेटली। वो जो इनका जो मेडिकल वाला जो वो धंधा है उसके थ्रू है वो हेल्थ केयर वाला। जैसे क्यूबा में HIV भगाने के चक्कर में उन्होंने नया ट्विटर खोल दिया और वहां पर रजीम चेंज करने की कोशिश कर रहे थे क्यूबा में ट्विटर खोल के बैठे हुए हैं इसकी कमेंट क्या यार। तो ये इनके सबके जो है वो जो अनलिमिटेड फंड्स आ रहे थे ना उसमें कट है सब बहुत बुरी तरह से। वैसे FCRA लगा के कोशिश तो की थी, लेकिन बहुत सारा इनका जो पैसा था, खासतौर से जो चर्च वाला पैसा था, to come from all over the place, हाँ। वो चारों तरफ से फनल होता था। अब उसको रोका कहाँ से जा सकता था? यूएस रोकता तो रोकता, यूएस रोक रहा है। अभी जा रहे हैं मोदी साहब ऊपर से लिस्ट लेके जाएंगे यार, इनको मत देना बाकी सब ठीक है। और उसमें बताइए जब आपने चर्च एंटिटीज को भी नहीं छोड़ा, ट्रम्प तो उनको भी नहीं छोड़ रहा। नहीं, उसने सेंट्रल अमेरिका के ऑलमोस्ट 22 चर्चेस को ऑलरेडी सैंक्शन कर दिया था, मेरे पास उसके फिगर्स भी हैं। तो ये सारा का सारा धंधा चौपट हो रहा है, ड्रग्स का धंधा चौपट हो रहा है। अफगानिस्तान वालों ने पॉपी कल्टीवेशन बंद कर दिया, CIA का मेजर जो सोर्स था स्लश फंड का वो बंद हो गया। आप मणिपुर में करने नहीं दे रहे हो, गोल्डन क्रेसेंट पे लगता है आप करोगे। और जिस तरह से वो फेंटेनिल पे हमला कर रहा है, वो फेंटेनिल का मतलब ये है कि कोई दूसरी ड्रग्स को कंडोन थोड़ी कर देगा कि CIA जो अपने सीक्रेट ड्रग रनिंग ऑपरेशन करती रहे। तो नो ड्रग्स, नो तो नहीं है सर, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ने एक चीज करी है जो एक सैंपल बन सकता है दुनिया के लिए। एनीवेज आप कंप्लीट करिए, फिर मैं ड्रग्स का मैं ये कह रहा हूँ कि भाई व्हेन आई से नो दैट मींस सिवियरली कर्टेल्ड, ओल्ड सोर्सेज ऑफ ड्रग्स विल बी कर्टेल्ड। हाँ जी, तो वो ड्रग मनी का सोर्स कर्टेल हो गया, यूएस एड का सोर्स कर्टेल हो गया। $50 बिलियन है यार, कितनी कंट्रीज की इकोनॉमी है भाई, $50 बिलियन पर ईयर। पाकिस्तान ने जिंदगी में नहीं देखे होंगे कोई। पाकिस्तान को आप $50 बिलियन का दे दो
तो वो तो सब कुछ बेच के वहाँ पे खड़े हो जाए नंगे के, हाँ बस बस पियो की चीज, ये हाँ जी सर, लो ये लो साहब, तशरीफ हाजिर है हुजूर। सर, ग्वादर भी ले लो आप, कॉम्प्लीमेंट्री। कुछ भी ले लो, ये साहब चीन तो हमको जो है ये सूद पे देता है, आप ऐसा ग्रांड प्लान दो तो कुछ भी ले लो साहब। कॉम्प्लीमेंट्री सर, हाँ। और आपके जो हेल्थ केयर फंड वाले जो हैं वो सब बंद, पूरे सारे स्कैम्स इनके बंद। बिल गेट्स कह रहा है कि मैं, आपने एप्स्टीन लिस्ट बाहर कर दी तो मैं यूएस छोड़ दूंगा। और आपको पता नहीं कि भैया बहुत सारे पैसे यहाँ के, कितने सारे जो बड़े वेल मीनिंग ऊपर से दिखते हैं एनजीओज, वो डायरेक्ट यूएस एड से नहीं ले रहे, तो बिल गेट्स मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से ले जी रहे, जी जी, टाटा ट्रस्ट से ले रहे, रॉकफेलर से ले रहे, फोर्ड से ले रहे। उनको भी यूएसएड या कोई ना कोई वहां से वो उनकी मनी वहीं से आ रही है, वो सारे के सारे डीप स्टेट के एजेंट है। मैं तो जानता हूँ आईएएस अफसरों को जिन्होंने ये खोल रखी है, और वो यूएस एड से तो नहीं लेते, लेकिन बिलिंडा एंड बिल गेट्स फाउंडेशन से वजह से लेते हैं पैसे, टाटा ट्रस्ट से वजह से लेते हैं। हमारे जो आपके जितने भी यहाँ के बैठे हुए हैं सारे के सारे आपके स्क्रॉल द ट्रॉल, क्विंट द स्क्विंट, और वो न्यूज लॉन्डी, आईपीएसएमएफ फाउंडेशन वाले, वो सब आईपीएसएमएफ को कौन देता है पैसा? सारे ही देते हैं एक्चुअली इसको तो। ओमिया देता था, भाग गया अभी तो। उम्मीदवार, ऑक्सफैम, यूएसएआईडी, बिल, सोरोज, सारे ही देते हैं उसको पैसे। रॉकफेलर, फोर्ड, सब देते हैं उसको। और टाटा ट्रस्ट, अजीम प्रेम जी, उसके बाद वो और नारायण मूर्ति फाउंडेशन है, एक और है। नारायण मूर्ति का बड़ा एक्सपोजर हो रहा है बुरी तरह से बेचारे का। इतनी इज्जत उसने कमाई थी, सब जा रही है उसकी बिल्कुल। ही हैज बीन एक्सपोज्ड एज अ व्हाट इज कॉल्ड क्रिप्टो लेफ्टिस्ट। पूरा लेफ्ट तो थोड़ा रिस्पेक्ट होती है तो मतलब आधा अधूरा है क्रिप्टो लेफ्टिस्ट।